अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह कौसर का एक बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा बताने वाले हैं। आप हज़रात ने ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आप अपने मकसद में, अपनी जायज़ तमन्ना में आप कामयाब हो जाएंगे। फिर दोस्तों, चाहे कितनी ही बड़ी हाजत क्यों ना हो, चाहे आप ये वजीफ़ा जिस भी मकसद के लिए करें, हम आपको चंद इस वजीफ़े के फ़ायदे बताएंगे कि इस वजीफ़े को करने से हमें चंद बड़े कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं कि हम इस वजीफ़े को किस मकसद के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक अपने घर में इसी तरीके से बैठे हुए हैं, आपको कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है, जहाँ जाते हैं जॉब करने के लिए वो जॉब नहीं मिलती है, जिस भी नौकरी के लिए आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं आपकी वो नौकरी नहीं लग पाती है, आपको अभी तक रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो प्यारे दोस्तों, आप हजरात इस वजीफ़े को कर लें और जहाँ आप जाएंगे, जिस जगह जाएंगे आप जॉब करने के लिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी वहाँ जॉब लग जाएगी, आप वहाँ कामयाब हो जाएंगे। जिस फील्ड में आप कदम रखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस वजीफ़े की बरकत से कामयाबी अता फरमाएगा। फिर दोस्तों, हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो अभी तक घर में बैठे हुए हैं, जिनके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। अगर लोग आते भी हैं तो खाते हैं पीते हैं घर पे और बाद में घर जाके मना कर देते हैं। अगर उन्हें कोई बेहतरीन और मुनासिब रिश्ता नहीं मिल पा रहा है या फिर उनके लिए रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, लोगों ने उनके रिश्तों में बंदिशें लगा दी हैं, तो वो हजरात इस वजीफ़े को करें और सिर्फ 3 दिन वजीफ़ा करने के बाद में खुद आप अपने माथी की निगाहों से देखेंगे कि आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन से बेहतर, मुनासिब से मुनासिब रिश्ता अता फरमाएगा और बहुत ही जल्द जहां आप चाहेंगे इंशाअल्लाह वहां पर आपके लिए बेहतरीन वहां से रिश्ता आ जाएगा और आपकी वहां से शादी हो जाएगी। फिर दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब और बहुत ही ज़्यादा पुरअसर वजीफ़ा है। और इस वजीफ़े का तीसरा और बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हों, या बीवी शौहर का कहना नहीं मानती हो, उसकी नफरमानी करती हो, या शौहर बीवी से मोहब्बत ना करता हो, उससे लड़ाई झगड़े करता हो, बात बात पे उसे मारता हो, तो वो हजरात इस वजीफ़े को कर लें। सिर्फ 3 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है और 3 दिन के अंदर अंदर आप खुद अपने माथे की निगाहों से ये चमत्कार होते हुए देखेंगे कि आप जिस भी बड़े मकसद के लिए इस वजीफ़े को करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका वो बड़ा से बड़ा मकसद, आपकी बड़ी से बड़ी हाजत रब की बारगाह में पूरी हो जाएगी, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है और किस तरीके से करना है। आप हजरात जब भी इस वजीफ़े को करने के लिए जाएं, जिस दिन से शुरू करें तो आपने ये वजीफ़ा 3 दिन करना है, उस दिन से लेके 2 दिन और करना है, बीच में गायब नहीं रखना है। लगातार 3 दिन आपने इस वजीफ़े को करना है और 3 दिन के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। अब हजरात जब वजीफ़ा करने के लिए जाएं तो किसी भी वक्त कर सकते हैं, ज़ोहर में, फजर में, असर में, मगरिब में, इशा में, जिस वक्त चाहें आप उस वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जब आपको वक्त मिले आप हजरात कर सकते हैं। इस वजीफ़े को हमारे भाई भी कर सकते हैं और हमारी माँ बहनें भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं। सबके लिए इस वजीफ़े की इजाज़त आम है, सभी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। घर का एक फ़र्द भी कर सकता है और ज़्यादा लोग करना चाहें तो वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अब हजरात जब भी वजीफ़ा करने के लिए जाएँ तो एक कोने में बैठें और सबसे पहले नमाज जैसा अच्छे तरीके से वज़ू कर लें, सुकून के साथ में, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। अब हजरात ने इस तरीके से वज़ू कर लेना है और वज़ू करने के बाद में एक कोने में घर के जाके बैठ जाना है। घर के आप एक कोने में बैठ जाएं जहाँ पर कोई आपके वजीफ़े में खलल डालने वाला ना सके, जहाँ पर कोई आपसे बात करने वाला ना सके, क्योंकि अगर हम वजीफ़े के दौरान बात कर लेते हैं तो वजीफ़े का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर हमें वजीफ़े का कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो पाता है और हम वजीफ़ा करते रहते हैं, हमारी दुआ, हमारी मुराद पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए अब हजरात ने वजीफ़े के दौरान किसी से भी बात नहीं करनी है, एक कोने में जाके बैठ जाना है और कोने में बैठने के बाद में आप हजरात ने सबसे पहले अल्लाह के रसूल की बारगाह में 41 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। वो दुरूद पाक जो आपके याद हो, और अगर आपके दुरूद इब्राहीमी याद है तो आप हजरात दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब और बहुत ही ज़्यादा बबरकत दुरूद है। हजरात दुरूद इब्राहीमी को भी बखूबी जानते होंगे। दुरूद इब्राहीमी जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है, जो दुरूद नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है, अगर आप हजरात के वो दुरूद याद है तो आप हजरात दुरूद इब्राहीमी को ज़रूर पढ़ लें। हम आपको एक मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ के सुना देते हैं कि अगर आपके थोड़ी सी भी गलती हो तो आप हजरात सुन के दुरुस्त कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ حضرات نے اس طریقے سے 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو درود پاک آپ کے یاد ہو آپ حضرات وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 41 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد میں 129 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ اپنے 129 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کریں، اور ورد کرنے کے بعد میں آپ حضرات نے یہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اب وہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کے سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، آپ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سچے دل سے یقین کے ساتھ میں دعا کرنی ہے کہ مولا میں نے تیرے پاک کلام کی ایک سورت کا وظیفہ کیا ہے، اے پاک پروردگار عالم مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے رشتوں سے بندشوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں بہترین اور مناسب رشتہ عطا فرما۔ یا آپ نے اپنی جاب کے لیے وظیفے کو کیا ہے تو آپ رب کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کریں، مولا میرے لیے بہترین اور مناسب اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ مجھے برسر روزگار بنا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے روزگار عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دشمن کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ آپ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سچے دل سے یقین کے ساتھ میں دعا کریں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو، آپ کی بڑی سے بڑی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ کی کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہوگی، آپ کی کتنی بڑی مصیبت، کسی بھی تکلیف میں آپ مبتلا ہوں گے، رب کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو آپ کی پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا، آپ کو آپ کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا، آپ کی ہر طرح کی مصیبت آپ سے دور ہو جائے گی۔ تیرے دوستو سچے دل سے یقین کے ساتھ میں آپ حضرات نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے، کیونکہ یہ کلام مقدس کی ایک سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے، اور سورہ کوثر اتنی زیادہ مبارک اور ببرکت سورت ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ رب العزت اسے اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پیارو دوستو یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، لیکن یہ ٹائم آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ آپ خود جب 3 دن اس وظیفے کریں گے تو اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیکھیں گے چمتکار ہوتے ہوئے کہ آپ کی زندگی کس قدر تبدیل ہو جائے گی، کس قدر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پیارے دوستو سچے دل سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کرنا ہے، اور ثواب کی نیت سے، صدقے کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے، کیونکہ اچھی بات کو آگے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو اپنا سمجھ کے سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔